कलाम पेश करके रुखसत हुई। मेरे पास मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम बाकी हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। मैंने जैसा पहले अर्ज किया था कि अगर कुछ वक्त बचा तो 2-4 शेर मैं पढ़ूंगा। मैं अपने हिस्से का वक्त भी अपने इन दोनों मेहमान शोरा को देना चाहता हूं ताकि ये खूब जी लगा के अपना कलाम पढ़ सकें और इनको भरपूर वक्त मिल सके। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, उर्दू दुनिया में, उर्दू मुशायरों में एक शायर ने अपनी शिनाख्त इस तरह की बनाई कि उसे लोग हंगामों का शायर कहने लगे। मुशायरों में जाते हुए कदमों को वापस खींच के लाने का हुनर जानता है वो शायर जो अक्सर एक जुमला बोलता है कि अगर चाहूं तो खाली कुर्सियों से भी तालियां बजवा लूं। ये अगर एतमाद किसी शायर में है तो वो शायर है सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का शायर, जिसे लोग हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जानते हैं। हाशिम फिरोजाबादी बहुत सर्द पड़ चुके मजमे को, बहुत सर्द पड़ चुके मुशायरे को दोबारा से तरोताजा और पूरी तरह से गर्म बनाने का हुनर जानते हैं। मैं चाहता हूं जितने लोग भी यहां हैं एक बार मेरी बात का साथ दें और जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करें ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम किया है, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची, फिर से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग चले गए हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर ये मजमा फुल होता, आखिरी सफ तक होता, मुझे सुनने वाले इतने ही लोग होते जो इस वक्त बैठे हुए हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। जब शायर जा चुके तो आप अगर चले गए तो क्या बड़ी बात है। जब खाली स्टेज हो गया ये अफसोस। हाँ नहीं, ताली बजा सकते हैं आप, हो सकता है इससे अच्छा शेर भी ना हो जो मैंने कह दिया। आपको बता दूं, ये सर्द रात ही आवार की नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। ये जो मुशायरा, ये अक्सर हम लोग कहते हैं उर्दू की खिदमत करने आए हैं, हम उर्दू के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन जानिए हम सिर्फ और सिर्फ लिफाफे के लिए आए हैं। ये सच है, मैं बता रहा हूं आपको, यही सच है। आप बताइए, आप मुशायरे के बाद आपको कौन सा लिफाफा मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आप अपनी काली रात में, आप उर्दू की मोहब्बत में। अगर यहां उर्दू की मोहब्बत में कोई बैठा है तो आप हजरात बैठे हैं, उसके अलावा कोई नहीं बैठा है। अब एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, जो लोग पीछे सब वो आगे आ जाए प्लीज। आ जाइए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए। मैं इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए, प्लीज आ जाइए प्लीज। मैं उस वक्त तो शायरी सुनाऊं जब लोग आप आ जाएंगे। प्लीज आ जाइए, आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए प्लीज। ये मेरी गुजारिश है, मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। वरना मुझे लग रहा है 2 लोग वहां बैठे, 2 बैठे, ऐसे लग रहा है मैं जबरन शायरी सुना रहा हूं। ये मेरे तशरीफ रखिए, आ जाइए भाई, आ जाइए प्लीज। ये जो एकदम लास्ट में मेरे मोहतरम बैठे हैं, बहुत अदब के साथ मेरी गुजारिश है, आप छोटे भाई की गुजारिश कबूल करेंगे, आगे तशरीफ ले आएंगे ताकि मेरा भी थोड़ा सा मूड बन जाएगा। मुझे जी कुछ बोले आप उधर से, कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नहीं देखिए, अब कहां से स्टार्ट करना ये मेरे ऊपर छोड़िए, आप कहां मुझे खत्म करना इंशाल्लाह ये आपके हिसाब से होगा, है ना? इजाजत है? मुझे यही लगे कि मैं 12 बजे पढ़ रहा हूं, है ना? ये जब मैं भाई अल्ताफ साहब पढ़ रहे थे और लोग पढ़ रहे थे, हंगामा हो रहा था, दाद मिल रही थी, नदीम भाई मैं सोचा था इनको ये पता नहीं कि मैं आया हुआ हूं, तो इतना हिट होने की जरूरत क्या है? आपने कभी देखा होगा रोड के सहारे एक ठेला लगा होता है, गन्ने के जूस, है ना? वो एक खुक्कस होता है, उसमें फिर डालता है, जूस निकल जाता है, फिर वो खुक्कस डालता है, फिर एंड में नींबू सा फंसाया जाता है ना? तो अब मैं नींबू फंसा रहा हूं, अब मुझे आपसे दाद लेनी है। ये नदीम फर्रुख साहब है, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोगों का काम होता है कि छोटों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। तो ये भाई छोटे भाई हैं, हम ज्यादा तारीफ की है सिर्फ इसलिए, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें। बस गुजारिश ये, जो लोग जाना चाहते हैं वो इस वक्त चले जाएं, बीच में बिल्कुल ना जाएं। इजाजत? मुझे कोई शिकायत नहीं कि कुर्सियां खाली है, मुझे कोई शिकायत नहीं, आप बैठे मेरे लिए काफी है। सुनिएगा, खास तौर से सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, सुनिएगा बाजी, मतलब सुने कि एक ताजा मतलब सुना नदीम भाई, शायद वो मतलब आप तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब आपको सुनाता हूं कि
मजनू की तरह आहा, इश्क में सर धुन के बताना। वाह वाह वाह। मजनू की अल्लाह तरह सलामत रखे। इश्क में सर धुन के बहुत बताना। अच्छा लगा। देखिए प्लीज, नहीं ये नहीं, ये बिल्कुल मोबाइल में प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पर सर्च कर लेना, वाह। ये सब मिलेगा। मुझे बस थोड़ा सा जुड़ जाओ। मैं वादा करता हूं यूट्यूबर्स जो बैठे उनको वो शेयर मिलेंगे जो शायद यूट्यूब पे ना पहुंचे हों। सुने, लेकिन वो थंबनेल पॉजिटिव लगाने लगाते हो, वो हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के छूटे पसीने। अब जब मैं सुनता हूं अपनी वीडियो तो ऐसा तो कोई शेर ही नहीं था। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, जो सुनाऊं वही लगाइएगा। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। वाह मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। वाह वाह। थोड़े से और बेदार हो जाए, थोड़े से बेदार हो जाए। मजनू की तरह, नदीम भाई सुना, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। शेर सुने। मैं भी एक रोज मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं। अगर शायरी सुन रहे हैं आप तो इंशाल्लाह अगले मिसर पर खामोश नहीं बैठेंगे। कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं। वाह। स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। भैया, ए भैया, ए भैया, वाह वाह वाह। कोई बात, आइए प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका पेमेंट हम करेंगे, तशरीफ रखिए आप। नहीं कोई बात नहीं, कि उसकी भी जरूरत, तो उसकी भी जरूरत। भाई हमारे लिए सलामत रखे। सुनिएगा कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं। क्या कहना? स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। वाह। उतरौला शेर सुने। स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। वाह वाह वाह। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है। वाह 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 वाह। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है। अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपने हौसला दिया है। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। शेर सुने। मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम। वाह। उतरला अपनी तायीद करे। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम। तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। वाह वाह वाह। अवार्ड दिला सकता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अवार्ड दिला सकता है झूठ भी हाशिम। क्या कहना? वाह वाह। तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। एक मतलब और सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या कहना? मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रहा हूं। जब आप इस सर्द रात में मेरे लिए बैठे हैं तो मैं ईमानदार हूं, आप भी थोड़े से ईमानदार हैं। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए। ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा अच्छा सुने, बहुत अच्छा सुना है। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। ये वही हंगामा जो 11 बजे हो रहा था और इस वक्त 4 बज रहे हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। अल्ताफ को फना से मिल गए, वो सो गया। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से... अच्छा, जब मैं पढ़ता हूं अक्सर लोग सो ही जाते हैं। अगर जिंदा कोई रहता तो आप ही लोग रहते हैं। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। मेरी रानियों से मिल गए हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं मेरे पास, जो मैंने चंद शेर कहे हैं गजल के नाम पर, उसमें से एक शेर सुनाता हूं। कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। क्या कहना? हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह वाह। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हाय हाय हाय। तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह। तुम्हें तो
हमें तो खुद से वाह, भी वाह, मिलना वाह। मुहाल होता है। तो मैं तो हम थोड़े बड़ी बाबा आसानियों करिए, से शेर अच्छा मिलते था, थोड़े बाबा करिए आप। वो आप उस वक्त बकवास हो गया, आप उछल रहे थे उस वक्त, थोड़े बाबा करिए आप लोग। वाह वाह, तो डांट क्यों रहा है? हाँ, वो डांट रहा है। फना से मिल गए कि हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। और मतलब सुने कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। अगले मिसरे पर उतरौला खामोश नहीं बैठेगा। ये जो चचा बैठे हैं, नहीं ये आप हंसिए नहीं, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब हमारे बड़े तो हम उनको मजाक नहीं उड़ाते। सुनिएगा मोहतरम, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या कहना, वाह। सुनिएगा कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। आहा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन मैंने धीरे से पढ़ा, आपने धीरे से दाद दे दिया, मतलब मेरा अच्छा था। वाह वाह कि वाह, दिल वाह। कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अब शेर सुने, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने इतनी सारी दाद दे दी, मुझे यकीन नहीं था। बहुत अच्छा सुना आपने। अब एक शेर सुनाता हूं, जो लोग अभी तक खामोश है वो खामोश रहकर बताना कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। वाह 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 वाह। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, वाह वाह ऐसा वाह। हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी और अच्छा लगेगा, अभी और अच्छा लगेगा। एक मतलब और सुनाता हूं। अरे यार, क्या मतलब मेरी जान निकल जाए, एक ही बार में समझ जा। अरे नहीं, शाहरुख खान ने मना किया, अपने एक ही बार बेटे पढ़ा के जाए। लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सलामत रखे। एक मतलब और सुने, खास तौर से मतलब मेरा ये इतना ताजा है कि इसमें से भी भाप निकल रही है, यकीन जानिए। सुनिएगा खास तौर से कि मतलब सुने नदीम भाई, सुनिएगा। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। वाह वाह वाह। ये जो आपकी आह निकली है, यही असली दाद है। हंगामा दाद नहीं होता, वो तो मैं कभी भी कर देता हूं। आप बहुत अच्छा सुनना है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, वरना मुझे कागज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सुने कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। आप चूक गए, मतलब अच्छा था। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ। शेर आ रहा है, हिफाजत करना। वो लोग, वो वाला नहीं, मेरा वाला शेर आ रहा है। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। मैं कंफ्यूज, आप सोचे कि जंगल वाला आ रहा है, वो नहीं, मेरा शेर आ रहा है। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। नदीम भाई, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, क्या कहना, वाह 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 वाह। मिसरा तो हो गया, थोड़ा सा जुड़ जाएं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। एक मतलब और सुन ले खास तौर से
कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। थोड़ा बाबा कीजिए, अच्छा मतलब आ रहा है। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना। शेर सुनना, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का, मेरे लिए वही कारून का खजाना था, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मतलब सुने के मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। कहाँ जा रहे भैया? ए भैया कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह कर जिस काम से जा रहे हो उसमें नाकाम हो जाओ। हाँ मैं यही कह सकता हूं, आप किस वक्त जा यही नहीं पता। सुनिएगा खासतौर से भाई, मतलब सुनिएगा, पेश करता हूं। मतलब सुने के वो लोग कद नहीं, मैं तो फिर से देखिए भूल गया ना, ये होता है बेतरतीबी। एक गजल मांगता, हजरत राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि एक गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। एक मतलब सुनाता हूं, सुनिए खासतौर से। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। थोड़े से बेदार रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। नदीम भाई तरन्नुम में तभी जोड़ूंगा जब आप आएंगे, तभी खेलूंगा। तो एक गजल शुरू करा के चले आप। सुनिएगा, मैं देखिए नदीम भाई हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग खुशनसीब हैं कि वो हमारे बड़े भाई और हम लोग उनकी सरपरस्ती में शायर सुना लेते हैं, वो हौसला अफजाई करते रहते हैं। लालच सिर्फ इतना है, लेकिन जब आप जैसे लोग हैं तो नदीम भाई कहीं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। मतलब सुने कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर हमारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, सजा के आज भी अलमारियों में रखा है, तुम्हारे साथ में जो वक्त था गुजारा हुआ। आइए एक गजल का मतलब पेश करता हूं। मुझे आप बताएं कि मुशायरा सुना दूं या शायरी सुनाऊं? आप बताएं, मुशायरा सुनाऊं शायरी सुनाऊं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आइए एक मतलब पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है आप यहां से जुड़ जाएंगे। सुनिएगा, सुनिएगा मोहतरम। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। गजल का माहौल दे, आप जो चाहते हो वो मैं कर दूंगा, लेकिन गजल का माहौल दे थोड़ा सा। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे उतरौला को, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आपने बहुत अच्छा सुना। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतलब। अब शेर सुने, साथ रह कर भी हम अके। अब एक मुझे एतमाद है अगले मिस्र पे कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। शायरी सुनने वाले बैठे हैं मेरे सामने, सुने। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं। आई लव यू नौजवानों, बहुत अच्छा सुना।
अल्लाह बुरी नजर से बचाए। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से वो मेरी जिंदगी से खेले हैं। अब शेर सुने, वो मेरी जिंदगी से खेले हैं, आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर। आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर। आप गजल की हिफाजत करें तो गजल में सुना पा रहा हूं, वरना मुशायरों में गजल खत्म होती जा रही है। आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, इश्क में किस कदर झमेले हैं, इश्क में किस कदर झमेले हैं। सुनिएगा, इश्क में किस कदर झमेले हैं, शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती, शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती। आपकी बेशक को सलाम, आप शायरी समझ रहे हैं, सुने। शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती, हमने पापड़ हजार बेले हैं, हमने पापड़ हजार बेले हैं, हमने पापड़ हजार। मतलब सुने, उस तरफ से भी देखिए, किसी शायर के लिए इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता कि उसकी शायरी आपको याद हो। मैं भाई को सलाम करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरा मतला याद है, लेकिन आप इजाजत दें तो आप सभी को सुना दूं ये मतला। सुनिए, मतला मेरा अच्छा है, जी चाहता है आप तक पहुंचाऊं, वरना मैं 1 सेकंड लगेगा सोए हुए शेरों को जगाने आ जाऊंगा, 1 मिनट लगा मुझे ये करते हुए, लेकिन सब्र बेटा, आई लव यू। सुनिएगा, मतलब मेरा बहुत प्यारा है। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, बाबा कीजिए थोड़ा। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उतरोला, मैं शेर पढ़ता हूं, उतरोला तायद करे। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने, अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। शेर सुने, इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, एक लफ्ज आएगा उससे शेर बनाता हूं। इश्क हमसे तो वफा गैर से करने वाले, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हमसे ये शिर्क गवारा नहीं होने वाला। आइए, वो नज्म जिसका आपने हुक्म दिया है वो आप तक पहुंचाता हूं, इजाजत। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा जब तूफान उठ जाएगा। मोहब्बत का घना बादल, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। तरन्नुम के साथ आज तरन्नुम कानपुरी को बुलाई नहीं तूने, कहां उनके साथ?
एक मिसरा। चलिए देखिए भाई, मैंने कहा जी, चलिए जला देते हैं। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में। हुक्म आपका है, मैं पढ़ रहा हूं। वो दिया भी शामिल था, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। क्या कहना? हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। वाह 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 वाह। जल गए जिसकी रोशनी बचाने में। बचा। हो गया काम तेरा भी? अच्छा चच्चा नहीं, ये चच्चा का बच्चा है। सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ओ भैया, ये पीछे, सबसे पीछे बैठा, ये चैट कर रहा है, उठ के बैठ। अरे रात के 4 बजे किसे चैट कर रहा है भाई? ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठा। खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभाल लेना, वरना मैं बैठ जाऊंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। वाह शुक्रिया। वाह वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह वाह। सुनना उतरोला वालों, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना? मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता हूँ, अकेला खड़ा हूँ, कोई बैठा है पीछे नहीं। अब मैं, अच्छा मैं इसलिए बेफिक्र हूँ कि सभा बैठी है, कोई बैठा हो ना बैठा हो, मुझे क्या मतलब। हाँ मैं भी तो बैठा हूँ। तुम सुजा कह रहा है मैं तो बैठा हूँ, तुम तो उतरोला कि तुम जाओगे क्या? तुम तो यहीं रहते हो। नहीं मैं तो बैठा हूँ, मैं तो। आप कंधे में साथ चलेंगे। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह वाह वाह। आप सिर्फ एक चीज देखना, लोग कम हैं लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ूंगा, आप भी पूरी मोहब्बत के साथ सुनना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। बहुत अच्छा सुना, मैं सलाम करता हूं, तायद करना। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी बेदारी बेदारी, थोड़े से बेदार हो जाओ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। क्या कहना? देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए। नहीं बेटा, नहीं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े।
एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए हाँ। पड़े। वाह 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 वाह। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया वाह, हूँ। वाह, सुने, वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। क्या कहना? बेदारी बेदारी थोड़े से बेदार हो जाओ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। वाह, वाह, वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वाह वो वाह वाह तुम ही वाह। थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को सलाम। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाज मेरी विचार रख जा, एक और रख जा वहीं पर। अच्छी नहीं अब तो ले जा, अब फौरन फैसला हो गया ना, क्या जरूरत है? नहीं पता चल गया अच्छी नहीं तो ले जा। फौज पे हजारों, अच्छा ये मुशारक कमेटी बड़ी ईमानदार है, शुरू में तो अच्छी चलती रही, जब तक अब तो शायरी जा रहे तो चलने तो जैसी चल रही। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए, इतना सारा मैंने आपकी मर्जी से और अपनी मर्जी सुनाया, अब मैं वो नज्म सुना रहा हूँ जिसके लिए नदीम भाई का हुक्म है। और इतनी सारी शायरी ये तमहीद में थी, और मैंने आपसे हर शेर में कहा, चचा चचा मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश है, आप तशरीफ नहीं, मुझे यकीन नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। अभी तक मैंने आपसे हर शेर पर कहा कि दाद दीजिए, दुआएं दीजिए। अब मैं इतना कहूंगा, प्लीज मुझे दाद मत देना। ऐसे सुनना है जैसे इस मजमे में एक भी शख्स यहां मौजूद नहीं है, एकदम सन्नाटे में सुनना मुझे अच्छा लगेगा, इजाजत है? मैंने क्या कहा? इतनी सारी शायरी तमहीद में थी, इस नज्म के लिए सुने। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ए बेटा, ए भैया, बात के पीछे बात नहीं। इल्म हासिल करो। अगर चाय आ रही तो आ जाए, थोड़ा रुक कर पढ़ लूंगा, कोई आफत नहीं है। नहीं, मैं ये नज्म नहीं सुना पाऊंगा ऐसे। भाई आइए भैया, ये वो आप देखो सबको रुखसत करे आए जो आए थे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। हुकूमतों को कोसने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है वो तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इल्म हासिल, आप चाहें तो मोबाइल ऑन कर सकते हैं, मेरी इस नज्म को इतना वायरल करो पूरी दुनिया में पहुंचे। चाहे तो आप मोबाइल निकाल सकते हैं, मैं इजाजत दे रहा हूं आपको, निकाल लीजिए आप मोबाइल, मैं खुद कह रहा हूं, आप इसको वायरल करिए, इस नज्म को पहुंचाइए लोगों तक। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है, इल्म ही असल में अपनी पहचान है। इल्म ही रोशनी,
क्या कहना, इल्म ही जिंदगी, आहा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल कर। वाह, सुने, वाह, वाह। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वाह। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। क्या कहना, चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम, क्या कहना, इल्म हासिल करो, वाह, इल्म वाह, वाह, वाह। हासिल, प्लीज ताली नहीं, वाह। इल्म हासिल करो। आपकी खामोशी मेरे लिए दाद है। इल्म हासिल, सुने, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर, सिर्फ बेदार बने रहे, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने कभी मोड़ सकते हो तुम। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है, क्या कहना, मेरा पैगाम है, वाह, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, वाह, वाह, वाह। इल्म हासिल। सुने, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, अब हवाओं में दीपक, एक बार मिलकर बोलें, अब हवाओं में दीपक काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे, खाई है ये कसम अब न मुकरेंगे हम। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल। सुने, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। हाथ उठा, तू तो दोनों हाथ उठाते है, दूसरा क्या नहीं है? अभी भी मुस्कुरा। हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे और मिट जाओगे। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो।